करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए। मेरे अंदर में कितना भी बोलने के लिए आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स को बताने के लिए आ रहा है, मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बोलना नहीं है, आप बोल सकते हो, लेकिन कौन सी चीज़ शेयर करनी है, क्या शेयर करनी है, वो चीज़ अगर मैं शेयर करूँगा तो उसको फ़ायदा होगा क्या नहीं। अगर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसकी हेल्प अगर नहीं हो रही है, तो फिर कोई किसी काम की नहीं है जो आपकी शेयरिंग है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे आए हैं टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो हम टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, तो वो सारा का सारा टाइम, मेरा टाइम मेरे साथ जाना चाहिए, दूसरों के साथ नहीं। एक सेकंड भी मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूँ और नहीं दूंगा, एक कमिटमेंट होना चाहिए मेरा। क्यों दूं मैं अपना एक सेकंड भी दूसरों को? अगर उसका हेल्प अगर दूसरों को अगर नहीं हो रहा है तो क्यों? अगर एक सेकंड से दूसरों का अगर हेल्प हो रहा है, जैसे आप हैबिट शेयर कर रहे हो और हैबिट से आप बोल रहे हो कि ये हैबिट मुझे पता नहीं चली है, तुम्हारी हैबिट ये है, तो तुम्हारी हैबिट ये क्यों है? प्रोडक्टिव हो गया। लेकिन आप बोल रहे हो कि ये तुम्हारी क्रिकेट है, तो क्रिकेट कहाँ से हैबिट हो गई, ये होगी वो होगी। तो अलग तरीके का डिस्कशन अगर होगा तो फिर वो जो टाइम है वो वेस्ट में चला जाएगा, इन्वेस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे बैठे हो, बाहर बैठे हो, किसी के साथ भी बात कर रहे हो, तो टाइम प्रोडक्टिव जा रहा है क्या, उससे कुछ प्रोडक्टिव आ रहा है क्या, सबसे पहले ये ध्यान में रखना, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो साइलेंट रहो, सुनो, दूसरों को सुनो, कोई बात नहीं, सुनना भी एक आर्ट है, ठीक है। आज की दौर में जो अच्छे से सुनेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छे से सुनना मतलब सुनना नहीं होता है, अच्छे से सुनना, जो बोल रहा है उसको समझना, पहले समझने के लिए भी सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सुनना बहुत जरूरी है, और सुनने के लिए भी आर्ट लगता है, सुनने के लिए भी एक डेडिकेशन लगता है, सुनने के लिए भी खुद को शांत रहना पड़ेगा, और रहने के लिए भी एक स्किल चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। तो अभी कमिटमेंट किया है कि मैं शांत रहूँगा, तो शांत रहने का ट्राई करो, आपके अंदर से आएगा, क्योंकि हम सारे प्राणी हैं, ठीक है। मतलब वी आर एनिमल्स, ठीक है। हम ह्यूमन एनिमल्स हैं, सभी लोग एनिमल्स ही है, ठीक है। तो एनिमल्स का मतलब वो होता ही है कि हम एक ना एक इधर उधर करेंगे ही करेंगे, ये मतलब आदमी है तो गलती करेगा ही करेगा, वो ओके। लेकिन उस गलती को अगर बार बार कर रहे हैं हम लोग, तो फिर आप घटिया आदमी हो, ठीक है। तो मतलब क्या कि एक ही चीज़ हम बार बार वही कर रहे हैं, तो उससे कुछ मतलब प्रोडक्टिव तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन टाइम भी चला जा रहा है और कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो ये है। तो यहाँ पे अभी हम जो भी कल हमने जो भी होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को हम 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम हमारे टॉपिक में चले जाएंगे, जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से समझ में आएगा कि हैबिट्स क्या है, पैशन क्या है, जो भी आपके स्किल्स है वो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको और बढ़ाऊँ। इसके लिए आप सभी लोगों को यहाँ पे आके आज की फीलिंग क्या है, ठीक है। चौक है क्या सर? खत्म हो गया, ठीक है, ओके। तो आज के लिए ये, ठीक है, फीलिंग, जो भी आपकी फीलिंग थी सुबह, जो भी एक्टिविटी किया वो, और जो भी यहाँ पे सुना है आपने, ठीक है, तो वो यहाँ तक जैसे यहाँ पे बैठने के बाद जो भी सुना है और उसके बाद आंखें खोले, तो वहां तक जो भी आपका इमोशन था, जो भी आपको शेयर करना है उसके बारे में कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी शेयर कर सकते हो, फनी थिंग भी हो सकता है, कुछ लर्निंग भी हो सकती है, कुछ भी फनी थिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम लर्निंग करने आए तो फन तो होना चाहिए, ठीक है। तो फनी थिंग भी हो सकती है, यहाँ पे आपको फीलिंग शेयर करना है, और उसके बाद जो भी आपके हैबिट्स, पैशंस है, इंटरेस्ट है, जो भी आपने लिखा है बुक से पढ़ के बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, जैसे आपको फिजिबल है उस तरीके से बताना है, ठीक है। ओके, डन। तो कौन आएगा फर्स्ट? अभी एक दूसरे की तरफ मत देखो, कौन आएगा फर्स्ट? आने के लिए भी मतलब लगता है, और वही मुझे याद रहेगा दिन भर कि हाँ ये फर्स्ट आया था। बाकी लोग तो आएंगे, सबको आना ही है। फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट कौन आएगा? थैंक यू, ठीक है, सभी लोगों ने शेयर किया ना। और एक बार, हाँ, घर में भी जब आप आईने के सामने हो, ठीक है, या फिर अकेले जब होते हो, तो यहाँ पे जो भी चीजें आप लोगों ने किया है ना, आप लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे आके परफॉर्म किया है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे
ठीक है, आप लोग एक दूसरे को यहाँ पे जानते हो, इट्स ओके, है ना। लेकिन हर टाइम पे आपको जानने वाले लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है। मतलब आगे में जो बैठने वाले लोग हैं हर टाइम पे वो रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। तब आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज मतलब जिस तरीके से यहाँ पे आते हो आप, और आने के बाद आप किस तरीके से स्टैंड होते हो, यहाँ पे किस तरीके से रहते हो, किस तरीके से अपने हाथों को हिलाते हो, किस तरीके से आप लोगों की तरफ देखते हो, नीचे देखते हो, ऊपर देखते हो या एकदम ऊपर देखते हो, सब मैटर करता है, ठीक है। मतलब जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलना है क्या बाहर जाना है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो कभी भी ध्यान में रखो, ठीक है, कल का दिन इट्स ओके, आज का दिन भी ओके, लेकिन कल जब आओगे, ठीक है, या फिर कल मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता है, ठीक है, कल नया एक्टिविटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता है कि क्या एक्टिविटी होगा। तो नया अगर होगा तो अगर उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अगर मिलता है तो सबसे पहले खुद की तरफ ध्यान देना कि मैं खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं आगे, क्योंकि हर वक्त मेरे जानने वाले लोग मेरे आगे नहीं होंगे, मेरे को न जानने वाले भी लोग मेरे आगे होंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो भी मुझे जाने मेरे कैरेक्टर को देख के, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देख के, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आज के बाद कभी भी जब भी आपको कितना भी आपके फ्रेंड्स हो, कितने भी कुछ भी हो, अगर मतलब टीचर भी कैसा भी हो, आपका मतलब फ्रेंडली टीचर हो, आपके साथ अच्छे से बात भी करते हैं, फिर भी आप खुद के मैनर्स मत भूलो, ठीक है। राहुल क्या चल रहा है, घर जाना है क्या, फिर आगे आओ, यहाँ पे आओ, आ जाओ जल्दी आओ। ओके तो सभी लोगों ने आज यहाँ पे लाइक हैबिट, पैशन और इंटरेस्ट शेयर किया है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने शायद कंफ्यूज भी होंगे आप लोग की हैबिट्स क्या होती है, या फिर इंटरेस्ट, पैशन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी जो हैबिट्स है वो हैबिट है क्या, है ना। अगर मेरा अगर पैशन है तो वो पैशन है क्या, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है क्या, स्किल है तो स्किल है क्या, और नए स्किल किस तरीके से मैं डेवलप कर सकता हूँ ताकि मेरा जो करियर है उस करियर को मुझे पाना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी आर स्टूडेंट्स एंड व्हेन वी आर स्टूडेंट्स देन आवर लाइफ हैव अ गोल लाइक करियर, व्हाट एवर वी से, ओके, मतलब करियर भी बोल सकते हो उसको, एक गोल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारा जो गोल होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक आप जब क्लास 10 में थे या फिर क्लास 7 में थे तो आपका एक गोल था कि मुझे क्लास 10th में जाना है या फिर 8 में जाना है, ठीक है। क्लास 8 में आने के बाद क्लास 9 में जाना है, मतलब गोल चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज इज ऑल्सो चेंज, लेकिन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा गोल चेंज होता रहता है। तो फिर अगर हमारा गोल चेंज होता रहता है तो फिर हम गोल ही ना रखें क्या लाइफ में, ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर गोल चेंज होता रहता है कंटिन्यू, तो फिर हम गोल क्यों रखें हमारी लाइफ में, आएगा ना क्वेश्चन। तो गोल रखना भी जरूरी है, लेकिन गोल किस तरीके से रखना जरूरी है, गोल क्यों जरूरी है, और उसको रखने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हैबिट्स में अगर हम चले जाते हैं तो लाइक सभी लोगों ने यहाँ पे हैबिट्स शेयर किया है, और सभी लोगों का कॉमन हैबिट्स मुझे दिखा यहाँ पे कि सुबह उठना सबको अच्छा लगता है, ठीक है, सुबह उठना अच्छा लगता है। तो सुबह में जब आप उठते हो इट्स गुड, ठीक है, आप कितने भी बजे उठो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 5 बजे भी उठते हो, 4 बजे भी उठते हो, 3 बजे भी उठते हो, वॉटेवर, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप उठो सबसे पहले आप थैंक यू बोलो, ठीक है। जब भी आप उठते हो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड फील करो कि थैंक यू बोलो। थैंक यू किस लिए, जब आप सांस लेते हो, ठीक है, जैसे आपको पता चलता है कि मतलब जब हम सोते हैं तब तो हमें पता नहीं होता ना कि हम जिंदा है मरे हुए, है ना, उठने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम जिंदा है। तो उसके लिए थैंक यू बोलो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर आई एम लिविंग, मतलब मैं जिंदा हूँ इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। वॉट एवर, किसको भी थैंक यू, लेकिन थैंक यू बोलना है, ओके। उसके बाद जब भी आप मतलब थैंक यू को प्रैक्टिस करो, जब भी आप खड़े होते हो, उठते हो, जो भी चीज़ों को छूते हो, जैसे ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, उसको किसी ना किसी ने बनाया है, तो
तो उसको बनाने के लिए भी जिसने भी हेल्प किया होगा उसको मैं थैंक यू बोलूंगा। जिसको भी आप टच करोगे, मोबाइल हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, उन सभी चीज़ों के लिए अपने लाइफ में अभी थैंक यू जो है चीज़ उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और थैंक यू क्यों बोलते हो, लाइक अगर मैंने ये पेन अगर उठाया, ठीक है, तो इस पेन को मैं थैंक यू बोलूंगा, ठीक है। मतलब मेरी फीलिंग होगी थैंक यू या फिर थैंकफुल, तो थैंकफुल फीलिंग क्यों होगी, ठीक है, थैंकफुल फीलिंग क्यों होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। और ग्रेटिट्यूड जब हम हमारी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, मैं लास्ट के दिन आप सभी लोगों को एक वीडियो सीरीज है पूरी, किसी के घर में मोबाइल हो ना हो आई डोंट नो, लेकिन एक फ्रेंड एक दूसरे के साथ भी वो सुन सकते हो, ठीक है। तो 28 डेज का वो कंटिन्यू उसको सुनना होता है, सुबह या फिर शाम, एक टाइम फिक्स करके उसको। ज़्यादा नहीं है, कहीं पे 18 मिनट से तो कहीं 10 मिनट, कहीं तो 4 मिनट, इस तरीके से। और एवरेज अगर देखा जाए तो 10 मिनट का वो एक वीडियो है, ठीक है। तो वो जब आप सुनोगे, या फिर एक बुक भी है लेकिन वो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने उसका रिकॉर्डिंग बना के रखा है। तो वो मैं आपको लास्ट के डे में मैं शेयर करूंगा आपको, और वहां से आपको पता चलेगा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग क्या होती है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम हमारे टीचर को आप थैंक यू बोल सकते हो, उन्होंने यहाँ तक हमें पढ़ाया, सभी के लिए। हमारे माँ बाप को थैंक यू। जब मैंने सबका मंगल जो भी मैंने बोला लास्ट में, तो वो वही है, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं हम हमारे माँ के लिए, हमारे पिता के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे गुरु के लिए, सबके लिए। तो आज से जो भी चीजों को आप देखो, आपकी जो भी अभी सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन के लिए थैंकफुल बोलो, ठीक है। आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो आप इमेजिन करो कि मैं लाइक ये जो अभी आपका नाम विजय, अभी विजय चल नहीं सकता है, ठीक है। तो विजय के लिए हम ग्रेटिट्यूड से, विजुअलाइजेशन से हम एक एनवायरमेंट तैयार कर सकते हैं कि वो अच्छे से चल रहा है, वो अच्छे से दौड़ रहा है, ये भी कर सकते हैं और ये भी पॉसिबल है। ये सारा खेल हमारे माइंड का होता है, ठीक है। ये कल मैं बताऊंगा, ठीक है। माइंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरे दिल के करीब वाला वो टॉपिक है, कल का जो टॉपिक है ना, बहुत अच्छे से वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। जब भी आप उठते हो तो थैंक यू बोलो, और किस लिए बोलते हो उसको थोड़ा मन ही मन उसको डिफाइन करो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जैसे पेन को उठाया तो पेन को मैंने क्यों उठाया, क्योंकि ये रेड पेन है, या फिर इसको किसी ने बनाया है, तो जिसने बनाया है जो फैक्ट्री है मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, उसकी वजह से मेरे हाथ में ये पेन है, लाइक दिस, ठीक है। कुछ भी चीजों को आप देखते हो तो उन चीजों को आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, ओके। ये चीज करो। उसके बाद सुबह जब भी उठोगे, और एक चीज ध्यान में रखो, ठीक है, और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, अपने बुक में लिख सकते हो कि क्या क्या चीजें करनी है। ये चीजें करना है, अभी से स्टार्ट करो, इससे आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होगी, ठीक है। एक चीज तो थैंक यू बोलना है उठते ही। सेकंड सबसे पहले जब आप उठोगे, फ्रेश होगे, फ्रेश होने के बाद बैठना है एक जगह पे, और एक जगह पे बैठने के बाद सोचना है कि मैं अभी दिन भर में क्या करूंगा, ठीक है। छुट्टी चल रही है फिर भी कुछ ना कुछ तो करते ही हो ना, दिन में करते हो ना। छुट्टी चल रही है मतलब छुट्टी है क्या, मतलब हम कुछ नहीं करते ऐसा है क्या। अगर सो रहे हैं तो सोते ही रहते हो क्या, नहीं ना। अभी आप यहाँ पे आए हो तो कुछ कर रहे हो, वॉटेवर, ठीक है। तो जो भी चीजें आप करोगे दिन भर में, कुछ भी हो सकता है, अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, या फिर आप जैसे ही उठने के बाद फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद टेबल पे बैठो, अपना एक बुक लो, और ऐसा बुक करो, एक ही बुक आपका वो बुक होना चाहिए, वो आपके साथ ही रहेगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा बुक, सेपरेट ही बुक बनाओ अपने इन दिनों के लिए, ठीक है, सेपरेट। फिर आपको पता चलेगा बहुत दिनों के बाद कि मैंने ये चीज किया है, या फिर ये चीज को अचीव किया है या नहीं किया है। जब आप सुबह में प्लान बनाओगे और रात को सोने से पहले, या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है शाम के समय में, आप देखो कि जो आपने सुबह में प्लान बनाया था, ठीक है, जो भी आपने 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बनाए थे खुद के लिए, उस पॉइंट के ऊपर आपने काम किया क्या, ठीक है। अगर काम किया हो तो आप 100 में से उसको कितना % दे सकते हो उस काम के लिए, मतलब आपने कितना एफर्ट्स किया उन काम को करने के लिए। लाइक अगर मैंने सुबह अगर डिसाइड किया है कि मुझे यहाँ पे आना है और लेक्चर करना है, जितना भी मतलब जो भी मेरा टॉपिक है वो टॉपिक मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का अगर पूछोगे कि जो भी हुआ है यहाँ पे, तो मेरा आज के जो भी फर्स्ट जो मेरा पॉइंट था, फर्स्ट मेरी एक्शन थी, उस एक्शन के लिए तो मैं 100 दूंगा, क्योंकि मैंने जो भी चीजें सोच के आया था, जो भी चीजें अच्छा मतलब अच्छे से सोच के आया था, उससे भी बेटर हुई, ठीक है। और ये रियलिटी है कि उससे भी बेटर हुई है, तो इस वजह से मैं उन चीजों को 100 दूंगा, ठीक है। कभी कभी होगा कि
जैसे अभी मुझे ऑफिस में जाना होगा तो ऑफिस में मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, तो जो ऑफिस में मुझे टाइम पे पहुंचना है लेकिन मैं पहुंच रहा हूं लेकिन टाइम पे नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, मेरा जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कम हो जाएगा, लाइक 80, 50, 60 ऐसा होगा। तो इस तरीके से जो भी आप दिन भर में प्लान बनाते हो, उन प्लान को रात को जब आप सोने से पहले उन सभी प्लान्स को एक परसेंटेज दो, और वो देने के बाद खुद को थैंक यू बोलो। जैसा भी आपने काम किया हो, अगर एक प्लान बनाया, वो प्लान आपने उसको अचीव नहीं किया, उसके ऊपर एक्शन नहीं किया, ठीक है, तो उस प्लान को नहीं भी किया है, ठीक है, अगले दिन करो, लेकिन थैंक यू बोलो खुद को, ठीक है। और थैंक यू बोलते समय आप जैसे किसी ने बोला मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, तो उस समय आप खुद को, ठीक है, रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड मतलब आप अच्छी चीजें जब करते हो या फिर कोई आपने टास्क कंप्लीट किया, ठीक है, जैसे आपको डर लगता है कि कुछ न्योता होता है, ठीक है, न्योता ही बोलते हो ना आप टेबल को, तो जो न्योता होता है टेबल, आपने एक दिन में उस टेबल को रट लिया, रटने के बाद आपको याद हो गया, तो याद अगर हो गया तो आप क्या करो, कुछ चॉकलेट खाओ या फिर नाचो गाओ, कुछ भी करो जिससे आपको मजा आए। इससे क्या होगा, एक ट्रिगर आपके माइंड को आएगा कि ये चीज मैंने किया है, इस वजह से मुझे खुशी हुई है। तो नेक्स्ट टाइम भी आपको अलग तरीके का एक कॉन्फिडेंस आएगा, अलग तरीके का एक एक्साइटमेंट आएगा, और वो चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट टाइम करोगे। और आप देखोगे कि जितना ज्यादा इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक हमारे माइंड में डोपामाइन होता है, ठीक है, तो वो डोपामाइन को रिलीज करने के लिए ये चीजें हमें करना होता है। और इन चीजों को रिलीज करने से क्या होगा, इन चीजों को रिलीज करने से जो हमारा काम होता है वो काम अच्छे तरीके से होता है और प्रोडक्टिव तरीके से होता है, और नेक्स्ट टाइम जब हमें करना होता है तब भी हम उन चीजों को करते हैं, ठीक है। तो उन चीजों के लिए ट्रिगर एक हमारे माइंड को देना भी बहुत जरूरी है। तो जो भी आप टास्क कंप्लीट करोगे उसके लिए खुद को थैंक यू बोलो, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप खुद को थैंक यू बोलो, ठीक है, तो थैंक यू बोलना मत भूलना, ठीक है। अभी जो हमारे हैबिट्स है, ठीक है, तो हैबिट्स के ऊपर जब हम आते हैं तो हमारे हैबिट्स जो भी है वो इन चीजों से रिलेटेड है। जैसे सुबह उठना हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है, उसी तरीके से हमारी हैबिट होनी चाहिए हमारे करियर से रिलेटेड, ठीक है। कि जैसे बिजनेसमैन मुझे बनना है, जैसे मुझे आर्मी में जाना है, तो उसके लिए मेरी हैबिट क्या है, ठीक है। अगर बड़ा मेरा गोल है मुझे आर्मी में जाना है, बड़ा मेरा गोल है मुझे बिजनेसमैन बनना है, बड़ा मेरा गोल है कि मुझे बाइक अच्छी लगती है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कुछ भी, ठीक है, तो उस चीज के लिए आज से मुझे हैबिट बनाना चाहिए, ठीक है। क्यों बनाना चाहिए, उसके लिए आपके पास आंसर है कि आपका एक करियर है। इसीलिए मैंने करियर को भी दिया था कि आप अपने करियर को पहले देखो, डिफाइन करो, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपने आज आर्मी, क्योंकि आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने आर्मी लिखा है क्योंकि आप लोगों को आर्मी ही पता है ना, आर्मी के बारे में पता है। लेकिन बाकी की चीजें जैसे आप एपीएफसी होता है, मतलब एपीएससी, जैसे आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन से आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हो, ठीक है। और उस अधिकारी, मतलब अधिकारी अगर बनोगे तो उस अधिकारी बनने की वजह से आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो, साथ ही साथ खुद को तो आपको एक राइट रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट तो मिलेगी, लेकिन आपको देख करके आप अगर एक लाइक बागान से हो या फिर किसी भी एरिया से हो, वहां से अगर आप रिस्पेक्टेड जगह पे अगर आप पहुंचते हो तो सिर्फ आप खुद का काम नहीं करते हो, तो आप दूसरों को भी हेल्प करते हो। जैसे मैंने कल भी बोला था, एक स्टोरी है, ठीक है, हैबिट्स के ऊपर ही है, ठीक है। हमारे हैबिट्स रिलेटेड होते हैं, जैसे हमारी हेल्थ, पहले ही बोला, जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद खुद को बोलो कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी बॉडी अच्छी है, मेरी जो भी व्हाटएवर आपको मतलब मैं लाइक चश्मा पहनता हूँ तो मैं सुबह उठने के बाद बोलता हूँ कि मेरे विजन बहुत अच्छा है, और मैं चश्मा नहीं पहनता हूँ, ठीक है। सुबह में मैं घूमने जाता हूँ तो चश्मा नहीं पहनता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरा विजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैंने इसको प्रैक्टिस करते करते मेरा जो चश्मे का जो नंबर होता है वो कम हुआ है, ठीक है, कम हुआ है, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की वजह से, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करने की वजह से और गुड हैबिट्स से। आप लोगों को शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपकी हैबिट्स को और अच्छे तरीके से नहीं देखा है, ठीक है। और घर में जाने के बाद देखो कि मेरी ये वाली हैबिट है तो ये हैबिट हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर मेरी हैबिट जो है एक मेरे करियर से रिलेटेड है, या फिर मुझे मेरी हैबिट से कुछ लर्निंग हो रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके पे आपके हैबिट्स होते हैं। तो उन हैबिट्स को देखो, ऐसा नहीं कि आप, मैंने बोलते बोलते बोला था कि सुबह जब उठते हो तो सभी लोगों ने सुबह का लिख करके आ गए, ठीक है। तो सिर्फ आपकी हैबिट सुबह के लिए नहीं होती है, दिन भर में आपकी हैबिट्स होती है,
तो दिन अपने आज के दिन को, कल के दिन को, परसों के दिन को याद करो और कंटिन्यूअसली आप क्या कर रहे हो उन एक्टिविटी को देखो और वो एक्टिविटीज, वो एक्शंस अगर आपको हेल्प करती है आपके करियर को, आपके बॉडी, आपकी हेल्थ को, आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर हेल्प कर रही है तो उस प्रैक्टिस को, उस हैबिट को प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर ये पता चलता है, मुझे पता चलेगा मेरे लिए अच्छी चीज़ क्या है, मुझे पता है मेरे लिए बुरी चीज़ क्या है, दूसरों को पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी बुरी चीज़ों के लिए हमें पूछना होता है, लेकिन अच्छी चीज़ें तो हमें पता होता है ना मेरे लिए क्या अच्छा है। तो वो अच्छी चीज़ें जो मेरे लिए अच्छी चीज़ें हैं वो मुझे पता है, तो वही चीज़ें आप प्रैक्टिस करो। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप हर एक दिन अपने अंदर में 1% का डेवलपमेंट लाओ, ज़्यादा नहीं, 100% नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 1%। जैसे आपकी आज मैंने बॉडी लैंग्वेज को आप सभी लोगों को बोला है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से करो, ओके। या फिर पढ़ाई अगर नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जैसे आपको लग रहा है कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है तो एक टाइम डिसाइड करो, उस टाइम पे बैठो। आपको लगता है कि ये मेरा टाइम ऐसे ही जा रहा है, यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो पढ़ाई के लिए। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे विजय नाम है ना, हाँ, इनका जो एक डर ये है कि वो जब आगे आता है तो बोल नहीं पाता है, नर्वस होता है। ठीक है, लेकिन जब वो कंटिन्यू करता है तब जो नर्वसनेस होता है वो गायब हो जाता है। तो उस नर्वसनेस को अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, जहां पे भी प्लेटफॉर्म मिले, जहां पे भी एक हो, दो हो, कितने भी आदमी हो, कितने भी लोग हो, तो वहां पे बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए लिया है। इसी तरीके से आपको अगर पढ़ाई में अगर डर लग रहा है तो उसी को स्टार्ट करो, उसी दिन से। जो भी चीजों का अगर डर लगता है तो उसी को उसी दिन उसी समय स्टार्ट करो, दूसरे कामों को छोड़ दो। आपको लग रहा है कि पढ़ाई करना है लेकिन इस सब्जेक्ट का मुझे डर लगता है, ठीक है, आपके माइंड में आता है कि इंग्लिश डर लग रहा है, मैथ डर लग रहा है, सोशल साइंस डर लग रहा है, तो उसको पकड़ो, पहले उसको पकड़ो, उसको खत्म करो। डू इट राइट नाउ जो कंसेप्ट है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। डू इट राइट नाउ, ठीक है। डू इट राइट नाउ मतलब अभी ही करना है, कुछ भी हो जाए, जो काम मैं कर रहा हूं उसको बाजू में रखना है। अगर नहीं किया है तो वो फिर मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, ये सोच रख करके डू इट राइट नाउ पे जाना है और अभी करना है। थैंक यू अगर बोलना है तो डू इट राइट नाउ, पढ़ाई अगर करनी है तो डू इट राइट नाउ, मुझे अगर घूमने जाना है तो डू इट राइट नाउ, ठीक है, ये चीजें। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके जो हैबिट्स है, आपके जो अच्छे हैबिट्स है, उन अच्छे हैबिट्स को आप रखो। जो बुरे हैबिट्स है तो उन बुरे हैबिट्स को आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है, बुरे हैबिट्स को आप हटा नहीं सकते हो। तो बुरे हैबिट्स को, लाइक यहाँ पे 5-6 लड़के बैठे हैं, ठीक है, लेकिन सभी लड़के यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं ये जो है टेबल मुझे भरा हुआ चाहिए, मतलब सभी लोग बैठे हुए चाहिए। तो बैठे हुए चाहिए तो मैं किसी को भी यहाँ पे रखूँ क्या? नहीं, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक को हटा के दूसरे को रख सकता हूँ, है ना, एक को हटा के दूसरे को रख सकता हूँ। लेकिन जो मुझे एक पीछे बैठा है और सभी लोग यहाँ पे बैठे तो उसके ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक बैठा नहीं सकता हूँ ना मैं, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आगे वाले को अगर मुझे यहाँ पे बैठाना है तो बाजू वाले को सरकाना पड़ेगा। तो वही हमें करना है हमारे हैबिट्स के साथ। बुरी हैबिट्स को हमें डायरेक्ट फेस नहीं करना है। मतलब डायरेक्ट फेस मतलब क्या है कि जैसे लाइक बुरी हैबिट्स बोलो कुछ भी, एक स्मोकिंग, ठीक है, तो मुझे अभी स्मोकिंग, हाँ हो सकता है, ठीक है, ये सबकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो स्मोकिंग ये मेरी एक बुरी आदत है, अभी स्मोकिंग को मुझे हटाना है, ठीक है। अभी स्मोकिंग को मुझे अगर हटाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने माइंड को, जैसे ही मुझे स्मोकिंग की याद आती है, ठीक है, जैसे ही मुझे स्मोकिंग की याद आती है, सबसे पहले मैं अपने माइंड की तरफ चला जाऊंगा, खुद की तरफ फोकस करूंगा कि मेरे अंदर में अभी क्या फीलिंग आ रही है। डर भी हो सकता है, अच्छा भी लग सकता है ना। जो मतलब कोई इंसान है कि उसको वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, तो उसके अंदर डर भी आ सकता है ना, कि डर आ सकता है। लाइक हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाना अच्छा लगता है लेकिन घर से निकलने के लिए डर लगता है, कभी कभी, हरदम नहीं, लेकिन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से उसको अगर छोड़ना है तो हमें अगर स्कूल जाना है और डर लगता है तो हम डर के घर में बैठते हैं क्या? नहीं, फिर भी जाते हैं। और सिर्फ जब हम जाते हैं तब जाने के बाद जो हमारे अंदर में जो फीलिंग्स आती है वो डिफरेंट होती है। तो वही है कि जब हम सिगरेट अगर पी रहे हो तो उसमें, सिगरेट जब पीते हैं
तो सिगरेट पीने में भी आप उस समय पे दूसरी आदत लगा सकते हो, लाइक चॉकलेट खा सकते हो उस समय पे। और चॉकलेट खाते समय भी आप सोचो कि ये जो सिगरेट है, सिगरेट अच्छी नहीं है, और जो चॉकलेट मैं खा रहा हूँ वो बहुत अच्छी है। मतलब जो चॉकलेट खाते हो तो उस चॉकलेट को ज्यादा प्रायोरिटी दो उस सिगरेट पीने से। इसी तरीके से डायबिटीज होता है ज्यादा। हाँ हाँ, इतना भी आप वो नहीं होगा, ठीक है, एम हो ना तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं, दोनों को नहीं, दोनों को नहीं, बुरी आदत को छोड़ना है, ठीक है। हाँ, आप चॉकलेट मैंने सिर्फ बोला है, ठीक है। आप उसको फील करने के लिए पानी भी पी सकते हो, उसको फील करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब मुझे अच्छा लगता है तब मैं गाता हूँ, नाचता हूँ, कुछ भी करता हूँ मैं, सच में। मुझे जब भी मन करता है मैं मतलब कुछ अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ की है, ठीक है, आज तो मैं कान में हेडफोन डाल के ऐसे ही गुनगुनाते जोर जोर से गाना गाता हूँ और चलता रहता हूँ, ठीक है। करता हूँ मैं, क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अंदर से वो फीलिंग आती है, और अंदर से जो फीलिंग आती है उसको मैं जीता हूँ। मुझे मतलब मुझे नहीं पता है ना, मैंने कल जिस तरीके से बोला है कि मुझे कितना टाइम मिल रहा है यहाँ पे धरती पे, ठीक है, कितना टाइम मिलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना भी टाइम मुझे मिलता है उस टाइम का मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा और खुद के लिए यूटिलाइज करूंगा, और एक सेकंड में मैं दूसरों को नहीं दूंगा। जैसे बोला है ना कि दूसरों का अगर फायदा हो रहा है एक सेकंड देने से तो मैं दूंगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं उसी को खुद के साथ जीऊंगा, और इस तरीके से जीऊंगा कि उससे मेरा हर एक दिन इम्प्रूव हो जाए। मैं लास्ट डे पे जिस तरीके से था उस तरीके की हैबिट्स, उस तरीके की गलत हैबिट्स आज मेरे पास नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हैबिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हैबिट्स को अगर हमें डेवलप करना है, अच्छी हैबिट्स हो, बुरी हैबिट्स हो, ठीक है, तो बुरी हैबिट्स को अगर रिप्लेस करना है तो उसकी जगह पे हम उनको रिम्यू नहीं कर सकते, उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, रिम्यू मतलब का क्या कि उसको डायरेक्ट फेस करना। जैसे आज सिगरेट पी रहे हैं तो कल सिगरेट छोड़ देना, इससे नहीं होगा। एक दिन कर सकोगे लेकिन दूसरे दिन वो होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? धीरे धीरे, जैसे आप रोज एक पैकेट पीते हो तो एक पैकेट से कम करो, आधा करो, उसके बाद एक करो, दो करो, तो लेकिन जहां पे जब पीते हो उस समय पे कुछ अलग चीज करो, उस समय पे ऐसी चीज करो कि जिससे वही फीलिंग आपके अंदर में आए, उससे वही एक डोपामाइन जो होता है हमारे माइंड में, हम जो भी चीज करते हैं ना हमारे लाइफ में, तो हमारे माइंड में एक डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, वो केमिकल ऑटोमेटिक रिलीज होता है। इस वजह से हमें खुशी भी होती है, जब दुख होता है तो अलग तरीके का होता है, नर्वसनेस होता है तो अलग तरीके का डोपामाइन आता है। डोपामाइन नहीं, वो अलग अलग नाम है, ठीक है। डोपामाइन जो होता है वो हैप्पीनेस के लिए होता है। इस तरीके से केमिकल्स आते हैं हमारे माइंड में। तो डोपामाइन को रिलीज करने के लिए आप ऐसी चीज करो जिससे आपको खुशी होती है। कोई भी चीज, जो भी चीज आपको बदलना चाहते हो तो उसकी जगह पे नई चीज लाओ, उसको हटाओ मत। उस चीज को हटाने के लिए अगर कोशिश करोगे तो नहीं हटेगी, उसकी जगह पे दूसरी हैबिट्स लाओ, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे? उसके बाद आप जो भी हैबिट्स बनाते हो, जो भी हैबिट्स आपको बनानी है, तो वो हैबिट्स आप क्यों बनाना चाहते हो, इसके लिए आपके पास करियर है, इसके लिए आपके पास इंटरेस्ट है, इसके लिए आपके पास स्किल है। इन सभी लोगों को देख करके आप अपने हैबिट्स बना सकते हो, या फिर अपनी हैबिट्स के भरोसे पर स्किल, करियर, व्हाटएवर, फैशन, इंटरेस्ट, कुछ भी आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम इंसान है, माँ के पेट से सीखते तो नहीं है ना। जो भी चीजें हमने सीखा है वो हमने यहाँ पे सीखा है, तो जो भी हम चीजें सीखेंगे वो यही भी सीखेंगे। तो फिर क्यों ना हम आज से ही स्टार्ट कर दे अच्छी चीजें सीखना। कर सकते हैं ना हम। हमें 100% डेवलपमेंट नहीं करना है, 100% हमें एक दिन में चेंज नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 1% अपने आप में, डेली 1% चेंज अपने आप में लाना है। ओनली 1% चेंज अगर आप डेली करते हो तो साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, है ना। लीप ईयर अगर होगा 366 डेज, तो 365 अगर 360 डेज मतलब 100% हमारा एक साल में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हमारा 100 × 3 अगर करोगे तो 300 वो हो जाएगा, और बाकी के 65 या फिर 66, है ना। तो उस तरीके से हमारा 300+ डेवलपमेंट हो रहा है एक साल में, और वो ये बड़ा है ना विजन। 300+ डेवलपमेंट बहुत बड़ा है या नहीं है?
तो 300 को अगर हम एक अगर कम लाइक डिस्ट्रीब्यूट अगर करें तो 1 पे आते हैं, और 1 पे जब आएंगे तो आज से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी चीजें आप सीखते हो अच्छी चीजें करना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई हो सकती है, हेल्थ के लिए हो सकता है, आप घूमने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, कुछ लिखने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, डायरी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्पीकिंग, राइटिंग, कुछ भी आपका जो इंटरेस्ट है उस तरीके से आप हैबिट बनाओ, या फिर आपकी जो हैबिट है उस तरीके से अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो। आपके करियर है तो करियर के लिए भी आप स्किल को चेंज कर सकते हो। इसलिए करियर लाइक अभी आर्मी में अगर मुझे जाना है, ठीक है, तो आर्मी में मुझे अगर जाना है तो मुझे क्या क्या स्किल चाहिए, लाइक मुझे लॉन्ग जंपिंग होना चाहिए, उसके बाद मेरी रनिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, मेरा विजन अच्छा होना चाहिए, है ना, फिजिकल अच्छी होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें कहाँ पे आएगी? स्किल में। फिर स्किल में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसमें एक्सरसाइज आएगा स्किल में कि एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज के भी टाइप होते हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज वो जो मेरा गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। टीचिंग अगर करनी है तो सबसे पहले क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे टीचर बनना है तो किस चीज में टीचर बनना है। मुझे अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है तो मुझे एपीएफसी देना है, मतलब एपीएससी देना है, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन देना है, बैंकिंग के लिए देना है, रेलवे के लिए देना है, पुलिस के लिए मुझे जाना है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको जाना है सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे भी मुझे करियर में बना सकता हूँ, 10th के बाद भी, 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, है ना। तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले जैसे आईएएस अगर बनना है आपको, आईएएस, ठीक है, तो आईएएस अगर आपको बनना है तो यूपीएससी ट्राई करना पड़ेगा। फिर यूपीएससी की एग्जाम किस तरीके से होती है उसका पैटर्न देखो, उसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। फिर प्रीलिम्स में क्या आता है, प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उस तरीके से। और आज आप जिस भी क्लास में हो, जिस भी क्लास में आप आगे का जो सोचते हो वो गोल रखो, लेकिन जिस भी क्लास में हो उस क्लास का ईमानदारी से एकदम ऑनेस्टली स्टडी करो उस क्लास का। अगर आपको अगले साल जब अगर कोई पूछे कि पिछले साल क्या पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा पिछले साल। तो इस तरीके से पढ़ाई करो। वो जो भी आपके सोशल साइंस होते हैं, साइंस होता है, मैथ होता है, मराठी तो नहीं होगा, आसामीज, ओके, आसामीज है, हिंदी है, तो उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ो, उनकी कंसेप्ट क्लियर करो। टीचर जब भी आपको बोलेगा कि ये है तो इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनको क्वेश्चन करो, ठीक है। यहाँ पे भी जब भी मैं बोलता हूँ तो अगर नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चनिंग करना भी स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ भी अगर आपकी लाइफ में, जैसे सुबह में एक्टिविटी के दौरान किसी ने बोला था कि जो ब्लैक कैट होती है, ब्लैक कैट अगर घर में होती है तो अपशगुन, कुछ ऐसा बोला था ना किसी ने, आपने बोला था, ठीक है। तो वो जो है तो अपशगुन क्यों है, फिर कहाँ से ये अपशगुन आया, ओके, थैंक्स, सिट डाउन। तो जो भी अपशगुन आया है ये मतलब अच्छा नहीं है, तो ये कहाँ से आया, फिर इसका विजन क्या है, इसके लिए हमने ये देखा था, ठीक है। यहाँ पे एक्शन आया है कि वो अच्छी नहीं है, फिर वो थॉट कहाँ से आया, फिर उसके ऊपर विश्वास किस तरीके से बैठा। अभी जो वैल्यूज है तो उस वैल्यूज को हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उस वैल्यूज का मतलब वही कि अगर ब्लैक कैट अगर घर में रही तो हमारे अंदर में गलत फीलिंग आती है कि गलत होगा, ठीक है। लेकिन वो तो ब्लैक है ना, उस कैट की थोड़ी गलती है कि वो ब्लैक है। अगर कोई इंसान है तो इंसान ब्लैक है, व्हाइट है, इंसान की गलती है नहीं, है ना। भगवान ने सबको बनाया है, ठीक है, जो जिस तरीके से बनाया है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, व्हाटएवर। और यहाँ पे उसको भी लग रहा होगा कि ये इंसान है, इंसान की वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, लग रहा होगा ना उसको भी, तो सबको लगता है। लेकिन किस तरीके से हम उन चीजों को देखते हैं, इसे सुपरस्टिशियन बोलते हैं, मतलब अंधश्रद्धा, ठीक है। ये अंधश्रद्धा है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिल्ली आपके आगे से चली जाए, पीछे से चली जाए, कुछ नहीं, और बिल्ली को भी लगता होगा ना ये मेरे आगे से चला गया, या फिर मैं जब जा रहा हूँ तो ये मेरे पीछे खड़ा है, लग रहा होगा ना बिल्ली को भी। उसके बारे में भी सोचो, आप अपने बारे में सोचते हो, लाइक ओके, तो कोई बात नहीं। तो हैबिट्स को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले देखो कि अच्छी हैबिट्स और बुरी हैबिट्स क्या है, और एक बार अच्छे से देखो कि मेरी अच्छी हैबिट्स और मेरी एक बुरी हैबिट्स क्या क्या है। ऐसा नहीं कि सुबह उठना ही मेरी एक अच्छी हैबिट्स है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, सोने के बाद क्या करता हूँ, ठीक है। जब मैं सोता हूँ तो सोने के समय में क्या करता हूँ, लाइक कोई मोबाइल छेड़ते छेड़ते सोता होगा, कोई बुक पढ़ने के बाद सोता होगा,
तो वो भी अच्छी आदत बुरी आदत वहां पे आप डिफाइन कर सकते हो आपके लिए। मैं नहीं बोलूंगा कि ये आपकी अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है। आपको मोबाइल छेड़ करके सोना अच्छा लगता होगा, किसी को बुक पढ़ करके सोना अच्छा लगता होगा, किसी को लिख करके दिन भर में मैंने क्या किया है वो लिख करके सोना उसे अच्छा लगता होगा, कुछ भी। मैं नहीं बोलूंगा ये आपकी अच्छी है, ये आपकी बुरी आदत है। आप खुद ही डिसाइड करो मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, इन चीजों को देख करके। और इसमें भी अगर देखोगे तो सबसे पहले करियर को देखो कि मुझे अगर ये बनना है तो मेरी हैबिट्स, मेरे पैशन, मेरा इंटरेस्ट किस तरीके का होना चाहिए, है ना। इन चीजों के ऊपर फोकस करके आप इनको ढाल सकते हो और ढालना पड़ेगा आपको। आप जिस तरीके से लाइक बागान में, जिस तरीके से मैंने कल भी बोला है कि बागान में जिस तरीके से एजुकेशन का डेवलपमेंट, एजुकेशन ये एनवायरमेंट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस वजह से आपको करियर के बारे में भी नहीं पता है। अगर आपको मोबाइल मिलता है तो रील्स देखने की बजाय आप वहां पे देखो, है ना, रील्स देखने की बजाय वहां पे देखो कि मैं 12th के बाद क्या करियर कर सकता हूँ, मुझे APSC करना है तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, मुझे कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए उसके ऊपर देखो। मैं अगर क्लास 9 में हूँ, क्लास 10th में हूँ तो मुझे क्या स्किल डेवलप करना चाहिए। लेकिन ये चीजें करने से पहले इसको फाइंड आउट करो, ये चेंज होगा, ठीक है। अगर आप क्लास 7-8 में हो तो ये शायद ही चेंज होगा, जैसे किसी को IPS बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो ये उनके लिए फिक्स रहेगा। लेकिन जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, है ना, या फिर कोई उनका दूसरा है, तो उनका ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। लेकिन इनको देख करके आप यहाँ पे अच्छी हैबिट्स, अच्छी स्किल और अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको, करियर को सबसे पहले फाइंड आउट करो। और करियर को फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अभी की रियलिटी, ठीक है, आपकी अभी की जो रियल सिचुएशन है, वो रियल सिचुएशन आपको करियर के लिए, जो भी आपका करियर होगा उसके लिए लाइक हर्डल्स, मतलब अड़थड़ा लाइक वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपकी आज की जो सिचुएशन है, वो आज की सिचुएशन, आपका जो करियर है उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। हमारे महाराष्ट्र में एक IAS है, ठीक है, उनका नाम राजेंद्र भारूड है। उनकी सिचुएशन मैं यहाँ पे क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज जिस तरीके से हम बागान में रहते हैं, जिस तरीके से हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, उसी तरीके से वो भी वीकर सेक्शन में आते थे, ठीक है। तो उनकी स्टोरी इस तरीके से है कि वो जब उनकी फैमिली में लाइक 2 बहनें और 1 भाई ये थे और माँ थी। और जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होने से पहले ही जब वो पेट में थे, तो 2 महीने के पेट में थे, तभी उनका पिताजी डेथ हो गई, ठीक है। तो पिताजी जब डेथ हो गई तब बाकी के जो माँ की तरफ के, मतलब पिता की तरफ के जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब अंकल चाचा वगैरह जो है, और माँ की तरफ के मामा, ये सब है ना, मामा मावशी क्या बोलते हो, जो भी मावशी बोलते हो क्या आप? हाँ, मामा मामी नहीं, मामा नहीं, वो मदर की जो बहन होती है, सिस्टर, मासी, क्या क्या मासी, ओके, व्हाटएवर, समझ में आ गया ना। तो वो तो क्या हुआ, जब वो 2 महीने के पेट में थे, तब माँ, मतलब पिता की तरफ के जो भी घर वाले थे, क्योंकि पिता की तो डेथ हो चुकी थी, तो सभी घर वालों ने बोला कि जो बच्चा है उसको गिरा देते हैं, ठीक है। गिरा देना मतलब उसको खत्म कर देना, जो 2 साल का है उसको ऑपरेशन करके उसको खत्म कर देना, ठीक है। तो वो बोला, तब उसकी जो मासी थी उन्होंने बोला है कि मैं अपनी बहन को अपने घर में लेके जा रही हूँ, उसको मैं पालूंगी और उसका जो भी बच्चा होगा उसको भी मैं पालूंगी। और उस वजह से क्या हुआ कि जो माँ की, मतलब पिता की तरफ के जो भी लोग थे, उन्होंने उस माँ के साथ पूरा रिश्ता तो खत्म ही कर दिया। उसके बाद उनको घर से बाहर भी निकाल दिया, ना उनके पास रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए चीजें थी, कुछ भी नहीं था। उस समय पे उसकी जो मासी थी उसने उनको हेल्प किया, ठीक है। फिर उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में उनके घर की परिस्थिति इस तरीके से है, पीछे बात मत करो प्लीज, ठीक है। तो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, फ्लो में इधर उधर चला जाता है, पता नहीं अभी कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो उनके घर की जो सिचुएशन थी, लाइक उनकी माँ पैसे कमाने के लिए दारू बेचती थी, ठीक है, दारू बेचती थी। क्यों? क्योंकि दारू बेचना उनको पसंद नहीं था, लेकिन वो एक मजबूरी थी, क्योंकि उनको पेट भरना था, उनके बच्चों को भी उन्हें पढ़ाना था। तो उनकी माँ को जब बाहर के लोग जब आते थे
देखते थे तो उनको थोड़ा थोड़ा एजुकेशन के भरोसे पे थोड़ा थोड़ा कुछ लग रहा था, एजुकेशन कुछ है, एजुकेशन से ही कुछ हम कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा गरीब, मतलब खाने के लिए भी खाएंगे तो जैसे पीठ होता है ना हमारे घर में, जो पीठ बोलते हो ना, तो जो पीठ होता है, पीठ पता है ना, गेहूं का आटा है ना, जो आटा होता है आटे को भिगो के वो 4-5 लोग खाएंगे, उसी में रहेंगे। और ऐसे भी नहीं कि डेली मिलेगा, 5 दिन 4 दिन में एक बार मिलेगा, नहीं तो फिर पानी के साथ रहो और सो जाओ। उस तरीके से बारिश अगर आ गई तो पूरा घर लाइक जैसे यहाँ पे आसपास में नदी मतलब जो होता है ना रिवर पास में होते हैं, उन्हीं तरीके से, क्योंकि उनकी बस्ती भी और उनको समाज में लोग रहने नहीं देते थे, इस वजह से उन्होंने अलग बस्ती बनाई थी नदी के पास। नदी के पास क्यों बनाई थी? क्योंकि वहाँ पे मछली वगैरह होती है, तो जब भी भूख लगती है तो मछली पकड़ के लाओ और उसको घर में खाओ, ठीक है। लेकिन हर टाइम पे जाओगे तो हर टाइम पे मछली नहीं मिलती है ना, तो हर टाइम नहीं मिलेगी, तो जब नहीं मिलेगी तब भूखे सो जाओ, पानी पियो। और इस तरीके से उनकी पूरी फैमिली उसी तरीके से रहती थी। जब वो क्लास 1 में गए तो क्लास 1 में जाने के बाद टीचर्स को वो आंगनवाड़ी जिस तरीके से होती है वो उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई नहीं किया है। क्लास 1 में गए, 1 में जाने के बाद वो भी बहुत मतलब जाने से पहले बहुत रोए, जैसे हम भी रोते हैं क्लास 1 में जाने के लिए, अभी भी रोते हैं, नहीं जाना है ना। तो तब वो क्लास में चले गए और क्लास में जाने के बाद धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई स्टडी में। तो फिर टीचर को भी लगा कि ये कुछ कर सकता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब वो क्लास 5 में थे तब एक एग्जाम दिया उन्होंने, नवोदय जो एक स्कूल होता है उसके लिए एग्जाम दिया है। तो अभी आपके भी आसपास में कोई अगर नवोदय मतलब क्लास 5 या फिर 4 के स्टूडेंट हो, या फिर यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट है उनके माता पिता या फिर टीचर को बोलो, तो क्लास में जाके बोलो, घर में जाके बोलो टीचर को कि इन बच्चों को आप नवोदय के लिए ट्राई करो, नवोदय के लिए इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, उससे बहुत बड़ा फायदा होता है, ठीक है। ये जो बच्चा इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इस बच्चे का टीचर ने फॉर्म भर के दिया, और टीचर ने इस तरीके से फॉर्म भर के दिया और टीचर ने बताया नहीं कि किसके लिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, और बच्चे को भी नहीं पता था कि मैं किसके लिए फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्म भरा और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट भी बाजू वाले के घर में आया, क्योंकि उनके घर में ना फोन था ना कुछ था, ठीक है। तो फोन आया और फोन आने के बाद पता चला कि ये पास हुआ, लेकिन इनको भी नहीं पता था कि कहाँ पे पास हुआ है, ठीक है। मतलब जो अवेयरनेस जो बोलते हैं एजुकेशन के ऊपर, वो अवेयरनेस नहीं थी, तो इस वजह से उनको भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने अगले दिन गए, स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद टीचर को बोला कि सर इस तरीके का कॉल आया है और इस तरीके का लेटर आया है, तो ये आप लेटर देखो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन नवोदय में हुआ है, ठीक है। अभी नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद उनको पता चला कि अभी तो नवोदय में अगर सिलेक्शन होता है तो बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। जैसे ही पता चला कि बाहर जाना है उसकी माँ रोने लगी, ठीक है। किस लिए? क्योंकि मेरा बच्चा है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा और ये मेरे से दूर रहेगा, है ना। और बच्चा भी रो रहा है कि मुझे माँ से दूर जाने के लिए मतलब दूर जाना होगा। तो दोनों ने भी डिसाइड किया कि नहीं जाते हैं और यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो और अभी 4-5 दिनों के बाद फिर वो स्टूडेंट्स क्लास में आता है, स्कूल में आता है, उसी स्कूल में आता है। तब टीचर जब देखता है उस स्टूडेंट को तो फिर टीचर बहुत गुस्सा होता है, मतलब उस स्टूडेंट के ऊपर नहीं होता है जो अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन के बारे में, उनके पेरेंट्स को हो, माँ को हो, अवेयरनेस नहीं, इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा होता है। और फिर वो शाम को उनके घर में जाता है और उनको बताता है कि अगर आप अपने बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन के लिए जो सरकार प्रोवाइड कर रही है नवोदय स्कूल में, वहाँ पे अगर नहीं भेजोगी तो आज आप जिस स्थिति में रह रहे हो उसी स्थिति में आप अपने बच्चे को भी ढालोगी और वही भी जो काम आप कर रहे हो वो काम वो भी करेगा, ठीक है। तो टीचर ने बोला कि ये बहुत अच्छे तरीके से आगे जा सकता है, अगर ये आगे पढ़ने के लिए अगर जाएगा। तो फिर बाद में बहुत टाइम के बाद उसकी माँ मानी, तो उनके बाद वो पढ़ने गए और पढ़ने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना करियर सेट किया। वहाँ पे भी अच्छे तरीके से पढ़ाई किया। हर एक स्कूल में जो भी फंक्शन होगा, जो भी चीज़ें होंगी, उन सभी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद उनका जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ। नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग में, डांसिंग में जो भी अच्छा लगता है उनको वो सब उन्होंने किया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी। जिस तरीके से लाइक अभी हमारे पास वैसा नहीं कि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है, या फिर वो अपॉर्चुनिटी उनके पास थी तो हमारे पास सिचुएशन नहीं है। लेकिन हमारी सिचुएशन जिस तरीके से है आज, उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास है या नहीं है? आप देखो अपने आसपास में, देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ उन चीज़ों के लिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढो और उसके ऊपर काम करो। फिर उन्होंने वो नवोदय एग्जाम
ये किया, पास किया। उसके बाद वहाँ पे भी उन्होंने 10th में वो थर्ड आए। जो बच्चा जिसके फैमिली में कोई पढ़ा नहीं है, जिसके गांव में कोई भी पढ़ा नहीं था, वो बच्चा क्लास में थर्ड आता है और क्लास 12th में फर्स्ट आता है। और क्लास 12 में जब फर्स्ट आता है तब सिर्फ वो पढ़ाई खुद करता है, क्योंकि टीचर पढ़ाते नहीं है। या क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि बाकी के स्टूडेंट जो होते हैं वो ट्यूशन क्लासेस ये सब लगाते हैं, और ये गरीब होने की वजह से इन्होंने ना ट्यूशन क्लासेस लगाई ना कुछ। लेकिन उनकी पढ़ने की जो हैबिट्स थी, कुछ भी बुक जो मिलेगा उनको वो पढ़ते रहते थे, तो वो पढ़ने की हैबिट्स ने उन्हें क्लास 12th में हेल्प किया। और वो क्लास 12th में क्लास 1 पे मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में 1 आ गए, मतलब 1 नंबर पे वो आ गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनूं या फिर एमबीबीएस बनूं। तो उन्होंने बहुत सोचने के बाद उन्होंने एमबीबीएस ट्राई किया, और एमबीबीएस भी हम सभी लोग कर सकते हैं। आप क्लास 12 के बाद भी एमबीबीएस के लिए भी ट्राई कर सकते हो। एग्जाम दे करके वहाँ पे टॉप करो, और वहाँ पे गवर्नमेंट आपको फ्री में एजुकेशन देगा 4 साल तक। तो उनका भी वही हुआ, उन्होंने एमबीबीएस के लिए ट्राई किया, एक सीईटी करके, अभी नीट एग्जाम होती है, उस टाइम पे सीईटी होती थी, तो अभी नीट एग्जाम है। उस नीट एग्जाम को उन्होंने मतलब उस टाइम की सीईटी उन्होंने वो ट्राई किया। फर्स्ट टाइम पे वो फेल हुए, लेकिन सेकंड टाइम पे उन्होंने और ट्राई किया, और उनको पता था, जो एक टीचर था उन्होंने उनको पढ़ाया, और उस टीचर को पता था कि ये जो लड़का है राजेंद्र नाम का, ये लड़का किस तरीके का है, तो उन्होंने उसको पढ़ाया, और वो स्टेट में 5वां आया, और उनके राज्य में मतलब हमारे राज्य में 1 पर था, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट में 1 पे और पूरा स्टेट में 5 पे। तो इस तरीके से उन्होंने सीईटी में भी मार्क्स लिया था, और उसके बाद उन्होंने करियर स्टार्ट किया। फिर उनको लगा कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो सिर्फ मैं खुद का फायदा कर सकता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का मैं फायदा करूंगा। तो फिर उन्होंने और कमिटमेंट किया, जीत मतलब ये चीज करना है, मतलब अल्टीमेट गोल उनका था कि मुझे कुछ मेरी सोसाइटी के लिए करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए उन्होंने आईएएस की प्रिपरेशन किया, और आईएएस की प्रिपरेशन करने के बाद वो 1 साल में आईएएस भी बन गए। लेकिन 1 साल में जब आईएएस बने तो 1 साल में नहीं बने हैं, उन्होंने वो सिचुएशन देखा है, उन सिचुएशन को फील किया है। वो जो भी चीजें उन्होंने फील किया है, वो चाहते हैं कि वो आने वाली जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए, और मेरा जो भी टाइम जाएगा, आने वाला टाइम, मैं अपनी सोसाइटी को किस तरीके से डेवलप कर सकता हूँ। खुद का तो डेवलपमेंट मैंने कर लिया, मैंने पढ़ाई कर लिया, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरा मतलब मैं अच्छा हो सकता हूँ। अगर डॉक्टर बनने से डॉक्टर बहुत पैसा रहता है, सभी लोगों को पता है, और वही खुद का ही डेवलप होता है उसका। लेकिन आईएएस अगर बनते हैं तो आप दूसरों को मोटिवेट करते हो, दूसरों को एनकरेज करते हो, ये तो होता है। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करते हो कि साथ में दूसरों को हेल्प करते हो। आप कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ अच्छी चीजें वहां पे डेवलप करोगे, इस वजह से उनको हेल्प होगी। तो इसी तरीके से वो एक गरीब फैमिली से आ रहे हैं, एक पिछड़ी फैमिली से आ रहे हैं, फिर भी उस जगह पे अगर जा सकते हैं तो किस वजह से? एजुकेशन की वजह से। तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में किस तरीके से है, क्या है, उसको समझो। पढ़ाई करना स्टार्ट करो, नहीं किया है फिर भी स्टार्ट करो। अगर वो भी एक अच्छी, अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो बुरी हैबिट है, अच्छी हैबिट डालो, पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप भी, जो आप अभी लोग देखते हो जो टिफिन होता है, टिफिन लेके जिस तरीके से लोग घर से निकलते हैं, उसी तरीके से आप भी निकलोगे। देखो कि आप जब भी किसी को देखो तो अपने माँ को देखो, अपने पिता को देखो, और सोचो कि मुझे इनको अच्छी लाइफ देना है। आजू बाजू को जब देखते हो तो मुझे इस तरीके की लाइफ नहीं जीना है। एक खुद को हर टाइम बोलो, मुझे अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे इस जगह पे, ऐसी जगह पे मुझे नहीं रहना है। मुझे अच्छा घर मैं डिजर्व करता हूँ, मैं अच्छी गाड़ी डिजर्व करता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनना डिजर्व करता हूँ, मैं अच्छी सोच रखना डिजर्व करता हूँ, मैं भी एक अच्छा आदमी बनूं, ये डिजर्व करता हूँ। ये खुद के अंदर लाओ। अगर बुरी चीज अगर देखते हो तो खुद को ये समझो कि मैं कितना शर्मिंदा, मतलब शर्मिंदगी होता है ना, शेम जो होता है, शर्मिंदगी, वो शर्मिंदगी फील करो कि मैं क्यों जी रहा हूँ इसी लाइफ में, मुझे इस लाइफ से निकलना है। और मुझे अगर इस लाइफ से निकलना है तो मैं ही नहीं निकलूंगा, बाकी के लोग भी निकलेंगे। लेकिन दूसरों को हेल्प करने से पहले खुद की हेल्प करो। अगर आप बोलोगे कि मैं दूसरों को हेल्प करूंगा और उससे दूसरे डेवलप हो जाएंगे और मैं भी होऊंगा, नहीं, आप खुद की हेल्प करो। सेल्फिश बनो कुछ समय के लिए, सेल्फिश बनो खुद के इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सेल्फिश बनना स्टार्ट करो अपने समय के लिए। अपना समय किसी को मत दो। अगर नहीं काम करना है फिर भी शांत बैठो, सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतनी सारी लाइफ पड़ी है तो इस लाइफ में मुझे क्या करना है ना। आपके आसपास की सिचुएशन है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ,
तो इस तरीके से सोचो, देखो। उसके बाद पैशन भी उसी तरीके से आएगा। लाइक इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट और पैशन में ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और पैशन जो होता है ये सिमिलर होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ज़्यादा सिमिलर नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सिमिलर होता है। लेकिन जो पैशन होता है ये कंटिन्यूसली हमारा चेंज होता रहता है। पैशन जो होता है ये थोड़ा चेंज होता रहता है। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हमें हेल्प करता है हमारे करियर को अचीव करने के लिए, या फिर आपका इंटरेस्ट जहाँ पे है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, हमें ये हमारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट होता है इंटरेस्ट, जिससे हमें सेटिस्फाइड लाइफ जो बोलते हैं हम, मतलब जो भी हम चीजें करते हैं उससे मुझे अच्छा लगता है, तो वो इंटरेस्ट की वजह से। मेरा डांसिंग के लिए इंटरेस्ट है, मेरा टीचिंग के लिए इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है। तो जहां भी आपको अच्छा लगता है वहां से सोचो कि ये अगर मेरा इंटरेस्ट है तो इससे मैं कुछ कमा सकता हूँ क्या, ये अगर मेरा इंटरेस्ट है तो इससे मुझे हेल्प होगी क्या, इससे मेरी इकोनॉमी किस तरीके से अच्छी हो सकती है, उसके ऊपर देखो। और जो भी आप इन चीजों को अचीव करने के लिए गोल बनाओ, घर में जाने के बाद गोल बनाओ, ठीक है। बस 20 मिनट, ठीक है, बहुत ज्यादा समय हो रहा है ना, कुछ ऊपर से भी जा रहा होगा, शायद नहीं जा रहा है ना, जा रहा है, ओके। और थोड़ा अच्छा लगने दो, अपने माइंड को भी बोलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका माइंड आपके हाथों में है, ठीक है। हम कल समझेंगे माइंड के बारे में। अच्छा लग रहा है ये अपने अंदर फीलिंग लाओ और ध्यान दो, ठीक है। ज्यादा समय नहीं, ओनली 20 मिनट्स। ये लास्ट का टॉपिक है और अच्छा है, इससे आपको हेल्प भी होगी बाकी की चीजों को देखने के लिए। और तो लास्ट के टॉपिक में है गोल, ठीक है। हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हमारे फादर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी पर्सन हो, उसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गोल, ठीक है। हम सभी लोग डिसाइड करते हैं कि मैं ये जो बुक है एक बुक कंप्लीट करूंगा, ठीक है, लेकिन लाइक कंप्लीट करूंगा ये हम बोलते हैं, मुझे पढ़ाई करनी है ये हम बोलते हैं, लेकिन हम वहां पे एक चीज भूल जाते हैं, टाइम डिसाइड करना। मतलब जब भी आप कभी भी अपना गोल डिसाइड करो तो उस गोल को डिसाइड करने से पहले सोचो कि ये जो मैं गोल, अभी आपको गोल कहाँ से मिलेगा, तो गोल मिलने के लिए आपको नीड जो होती है, मतलब मेरा जो गोल है उसकी नीड क्या है। अगर मेरी नीड ये है तो उस तरीके से आप गोल बना सकते हो। लाइक मुझे अगर क्लास 10th में टॉपर आना है तो मेरी नीड क्या है, मेरी जो मेरा जो गोल होगा वो गोल क्या होगा कि जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की मैं पढ़ाई करूं, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट की मैं पढ़ाई करूं तो किस तरीके से करूं वो भी आएगा। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, उस सब्जेक्ट में भी अगर जाएगा तो मैं आसामीज है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, तो वहां पे फिर उन टॉपिक्स को डिवाइड करो और एक दिन में एक बुक का टॉपिक लो। मतलब ये नहीं कि जैसे एक दिन में एक बुक का टॉपिक ले सकते हो, इस टॉपिक को मुझे कब कंप्लीट करना है वो भी लिखो। अगर ये एक बुक कंप्लीट करना है तो कब, कुछ भी कंप्लीट करना है तो कब, मुझे अगर मेरा गोल लाइक मुझे मेरी हेल्थ अच्छी बनानी है तो वो हेल्थ कब तक मुझे अच्छी बनानी है उसका टाइम टेबल रखो। कोई भी गोल हो उस गोल के साथ आप एक टाइम रखो कि मुझे 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में, उस तरीके से करो। और आपको कुछ होमवर्क भी है, ठीक है, इसी के ऊपर आपका और जो भी गोल आप अपनी लाइफ में डिसाइड करते हो, जो भी आपको लगता है ना, जो भी गोल आप डिसाइड करोगे उस गोल को देखो कि ये सच हुआ है। मतलब जो भी गोल डिसाइड किया, शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है, ये आपको पता चलेगा। मतलब मुझे 1 साल में कंप्लीट करना है या 2 साल में कंप्लीट करना है। जैसे लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि मुझे 1 साल में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे अगर बड़ा गोल है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, तो बड़ा गोल हो गया। तो वो बड़ा गोल कब कंप्लीट करना है, मतलब उसमें लिखो 2024 या फिर ये तो नहीं होगा लेकिन 2030, 2028, ये समय तक मुझे मेरा गोल कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आएगा उसके पीछे हम चले आएंगे और वहां पे हमें पता चलेगा कि मुझे 2028 में 28 में अगर मेरा गोल अगर कंप्लीट करना है तो उस गोल को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2024 में, 2025 में, 2026 और 27 में मुझे क्या क्या चीजें करना पड़ेगा उसको डिवाइड करो। जो बड़ा गोल है उसको डिवाइड करो धीरे धीरे, ठीक है। और डिवाइड करते करते उसको 1 महीना फिर 1 दिन में लेके आओ कि 1 दिन से मैं क्या कर सकता हूं। फिर आपको हेल्प करेंगी ये चीजें, आपकी हैबिट्स, आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट और आपकी स्किल।
समझ में आया? जो भी गोल है, अभी आप अब घर में जाने के बाद आपको जो भी चीजें अच्छी लगती है, आपके हेल्थ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आप जो भी हो सकता है, आपकी लर्निंग हो सकती है, स्टडी के बारे में हो सकता है, आपके सोसाइटी के बारे में हो सकता है, दूसरों के बारे में भी हो सकता है, आपकी फैमिली के बारे में हो सकता है, मेरी फैमिली में ये चीजें होना चाहिए, मुझे ये लगता है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। जो भी आपको लगता है घर में जाने के बाद लगभग ट्राई करो कि 20 से ज्यादा गोल डिसाइड करो, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ठीक है, उसके बाद 1 साल के लिए, इस तरीके से गोल डिसाइड करो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मतलब आपको क्या क्या चीजें चाहिए आपकी लाइफ में आगे, मतलब आपको अगर भगवान अगर आए आपके सामने और आपको बोला कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे वो लिखो, ठीक है। जो भी आपके मन में आता है, आपके हेल्थ के बारे में, आपके लाइक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो जो भी लगता है लगभग 20 से ज्यादा आप लिखो। आपके जो भी गोल्स है, आपका जो भी ड्रीम्स है, वो सारे लिखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है लाइक व्हाट लिखोगे यहाँ पे या लिखोगे? लिख दो। पहले ना जब आप गोल लिखोगे तो कभी कभी होगा कि यहाँ पे जो आपको चीजें चाहिए, ठीक है, पहले ध्यान दो 1 मिनट, यहाँ पे जो चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है, तो इसी से कुछ गोल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो गोल आएंगे पहले ही उसको यहाँ पे जो लिखूंगा उसमें नहीं जाना है, ठीक है। पहले आप एक पॉइंट पे गोल लिखो, मैं इसको पॉइंट से ही लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी गोल लिखोगे उन गोल को यहाँ पे 2 चीजों में लिखना है। एक शॉर्ट टर्म गोल यहाँ पे आ सकता है, लाइक हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में कंप्लीट करना है। और लॉन्ग टर्म गोल लाइक 1 ईयर का हो सकता है, 2 ईयर का हो सकता है, 3 ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रीम का भी लिख सकते हो, ठीक है। ड्रीम, उसके बाद ड्रॉ योर ड्रीम, यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ योर ड्रीम में, ठीक है। अगर किसी को एग्जाम्पल के लिए आर्मी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो आर्मी अगर बनना चाहते हो तो आर्मी के कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, आर्मी किस तरीके से होता है, उसके वैल्यूज क्या होते हैं, ठीक है ना, उसके वैल्यूज क्या है, लाइक वो ऑनेस्ट होता है, उसके बाद वो फिट होता है, हेल्थी होता है, उस तरीके से वो लिखो। जो भी आपका ड्रीम है तो आपको ड्रीम को ड्रॉ करना है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक ड्रीम को भी ड्रॉ कर सकते हो, 10 ड्रीम को भी ड्रॉ कर सकते हो। और नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, 1 मिनट। जो लाइक अभी मुझे आर्मी बनना है, ठीक है, तो आर्मी का आप एक यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, मतलब अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। हाँ, बनाना पड़ेगा। अगर आपको आईपीएस बनना है तो पिक्चर कार्ड भी जैसा आपको लगता है कर सकते हो, जैसा आपको फिजिबल है उस तरीके से करो, कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। और लाइक आईपीएस बनना है तो यहाँ पे लिख दो आईपीएस, आर्मी बनना है तो आर्मी लिख दो यहाँ पे। और उसके बाद ये इसके बारे में लाइक कैरेक्टर लिखना है यहाँ पे, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं समझा? तो यहाँ पे आप एक भी ड्रीम ड्रॉ कर सकते हो, 2 भी ड्रीम, मतलब 2 भी, 3 भी, व्हाटएवर,
जेवढे तुम्हाला ड्रॉ करता येतात तेवढे तुम्ही करू शकता. आ गया सर. आ गया ना? सर आपका मराठी भाषा सर बीच में बोला करो मराठी सर. ठीक आहे, मी बोलत जाईल. सर क्या समझे आदिवासी बोल. हा, शिकवेल मी तुम्हाला. काय करतो भाव. सर आपका जो भी करियर होगा, ठीक है, आपने जो कल के करियर ढूंढा है, कल के हैबिट जो ढूंढा है, जो भी हो, नए स्टूडेंट हो या फिर पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है, सबसे पहले तो सबको आना है, लेकिन आते समय ओके. इसके बाद जो भी आपने सोचा है, ठीक है, कल आपने हैबिट्स के बारे में सोचा है तो वो आपकी हैबिट है क्या, और एक बार अच्छे से सोचो और कितने आपके हैबिट्स है वो हैबिट्स एक बार ट्राई करो और लिखना. ठीक है, सोचो कि मुझे हैबिट्स ही लिखना है ना, हैबिट्स ही लिखना है. पहले हैबिट्स लिखो. ओए अरे साइड में समझ में नहीं आया, बोले समझा दीजिए एक बार. समझ में नहीं आया, बात कम करो. हाँ, ठीक है. यहाँ पे क्या करना है करियर में, प्लीज. हाँ, राहुल है क्या तुम? ताज. तो देखो ये करियर में और एक बात, जो भी आपको लाइक लगता है ना ड्रीम, मुझे ये बनना है, लिखो. क्यों बनना चाहते हो उसके बारे में. मतलब जैसे किसी को अभी आपने सुना IPS बनना है, IAS बनना है ना, रेलवे का हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकती है, कुछ भी, डॉक्टर भी. हाँ, उसके बारे में आप लिखो. 5 लाइन 10 लाइन लिखो. मतलब लाइक ऐसे की तरह लिखो, जो भी हो, आपका ड्रीम हो ना हो फिर भी लिखो. वहां से आपको पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है क्या. ठीक है, इससे हेल्प होगा आपको आगे में. ठीक है, तो ये कल के लिए होमवर्क है. हाँ, इतना ही है. और यहाँ पे भी ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म. समझ नहीं आया. हाँ, अभी एक बार समझा के दे रहा हूँ. ठीक है, मुझे बहुत कॉल आ रहा है, ठीक है, ऑफिस से. नॉट टेक अ ब्रेक, अभी पूरा ब्रेक होगा. ठीक है, बस. हाँ, अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, जिन लोगों को समझ में आया है वो भी देखो, और जब मैं जाऊंगा जिनको समझ में आया है वो भी एक बार समझा के देना अपनी लैंग्वेज में, आदिवासी में. समझ लो सर्वांना. ठीक है, आता लक्ष द्या. इधर ध्यान दो. ठीक है, व्हाट यू वांट द मोस्ट. ठीक है, मतलब आपको जैसे बोला ना कि भगवान अगर आ गया और आपको पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो जितनी चीजें मांग सकते हो वो सारी चीजें मांगो. अपने हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, किसी के लिए भी मांग सकते हो. ठीक है, किसी के लिए भी. तो यहाँ पे जितना ज्यादा आप लिख सकते हो, 10 लाइन 100 लाइन, जितना लिख सकते हो उतना लिखो. ठीक है, वो क्यों लिखना है उसको भी मैं बताऊंगा कल, अभी नहीं. तो ये जितना लिख सकते हो उतना लिखते जाओ. जो भी आपके मन में आ रहा है, कुछ भी, अपने खुद के लिए, मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, मैं अच्छी दिखनी चाहती हूँ, कुछ भी. ओके, उसके बाद गोल में क्या होगा. लाइक गोल तो सब लोगों को पता है ना, मुझे ये अचीव करना है, मतलब क्लास 10 में हूँ तो मुझे टॉपर बनना है, या फिर अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो मुझे पढ़ाई में अच्छा होना है, मुझे ये बुक कंप्लीट करना है. ठीक है, उस तरीके से. मुझे अगर साइकिल चलाना आता है सबको, ठीक है, लाइक इस तरीके. हाँ, तो साइकिल चलाना नहीं आता है तो मैं साइकिल चलाना सीखूंगी. तो कब तक सीखूंगी, फिर ट्राई कब से करूंगी, फिर डू इट राइट नाउ को फॉलो करो. ठीक है, अगर ट्राई करना है तो अभी से. मतलब इसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पहले गोल लिखो, क्या क्या आपको करना है ना. उसके बाद ताज सर, ये साइकिल चलाने नहीं आता, ओके. तो गोल लिखना है. उसके बाद उन गोल को आप कब अचीव करोगे. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो वो दीजिए, इसको यहाँ पे डालो शॉर्ट टर्म गोल में. अभी यहाँ पे मैंने एक महीना 2 महीने के लिए रखा है, आप यहाँ पे दिन के लिए रख सकते हो. लाइक साइकिल चलाना है कितने दिन में, 10 दिन में सीख जाऊंगा या फिर सीख जाऊंगा. ठीक है, कुछ भी. मुझे अच्छी हैंड राइटिंग निकालना है तो कब तक, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझे लग रहा है तो 1 महीना.
है ना। मुझे अगर पढ़ाई अगर करनी है तो पढ़ाई कब से करनी है, आज से करनी है, कौन सी बुक मुझे स्टार्ट करना है और कितना, मतलब एक बुक करनी है तो उसको मैं कब तक खत्म करूंगी या करूंगा, तो उसके लिए टाइम पीरियड रखो। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, एक दिन में 2 पेज पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा, कुछ भी यहाँ पे। उसके बाद आपको लग रहा है कि ये बड़ा गोल है, ठीक है, आपको लगता है इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर यहाँ पे लेके जाओ 1 ईयर में, 2 ईयर में। लाइक आपको अपना कैरेक्टर अच्छे तरीके से करना है, आपको पब्लिक स्पीकर अच्छे तरीके से बनना है, आपको खुद को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करना है, स्टेज पे जाने के बाद अच्छे तरीके से बोलना है, तो ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल में, ठीक है। और इसके अंदर भी हम बाद में जाएंगे लॉन्ग टर्म गोल में, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग। जैसे मैंने बोला था कि मुझे 28 में IAS बनना है, तो मुझे 27 में, 26 में, 25 और 24 में क्या करना चाहिए वो देखना पड़ेगा, तभी तो मैं 28 में जाऊंगा। तो वो उसके बाद ड्रॉ योर ड्रीम, मतलब आपका जो भी सपना है, लाइक किसी को एयर होस्टेस बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को IPS बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को आर्मी बनना है, किसी को पुलिस बनना है, नर्स बनना है, कुछ भी जो भी आपको बनना है वो यहाँ पे आप ड्रॉ करो। और यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, आप एक भी ड्रीम ड्रॉ कर सकते हो, 2 भी ड्रीम, 3 भी ड्रीम, ठीक है, ड्रॉ करो। उसके बाद जो भी आपको अभी जितने भी नाम आपने सुने करियर के बारे में, उन एक एक करियर के बारे में आपका जहां पे भी इंटरेस्ट लगता है उस तरीके के करियर को देखो और उसके बारे में कम से कम 10 पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो, या फिर लिखो कि ये अगर होगा तो इससे मेरी लाइफ कैसी होगी, दूसरों को किस तरीके से हेल्प होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर में क्या अच्छी चीजें डेवलप होंगी, इस तरीके के पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ट्राई करो, नहीं होगा फिर भी चलेगा, लेकिन ट्राई करो, ठीक है। नहीं होगा वो डिफरेंट बात है, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हो तो आप खुद के साथ धोखा दे रहे हो, है ना। तो प्रॉब्लम को फेस करो और इनका आंसर लिख करके लाओ, अच्छे से लाओ। और कल कितने बजे, 9 बजे आना, कितने बजे आओगे? 8:30, हाँ 9 मत बजाना, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनो, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, पंक्चुअल, यस। हाँ छुट्टी तो हो गया है। जिनको समझ में आया है ना वो एक बार अपनी लैंग्वेज में इनको बता दो अच्छे तरीके से, और ठीक है। आज टोटल कितना स्टूडेंट है देखो तो, 25 एक बार काउंट करो। 29 कितना? यहाँ से कल कौन नहीं आएगा? यहाँ से कल कौन नहीं आएगा?